तो हेलो एवरीवन। बहुत को बहुत कैंग्रेचुलेशन कि आप इस वीडियो तक अब आ चुके हो। तो यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब तो ये है कि आपने पहले की वीडियोस कवर करे और आपको एक प्रोडक्ट मिल चुका है जिसको अब आप यहाँ पे लिस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है ना। अगर आपने कुछ स्किप करा है या आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में या नीचे आपको दिख जाएगा एक लिंक, यहाँ पे आपको मिलेगा हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट निकाले जिससे आप प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो वो तो एक अलग टॉपिक हो गया। अब यहाँ पर आपको कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपको ये समझना है कि आपको मीशो के ऊपर हम सेल करवा रहे हैं, अभी यहाँ पर मीशो के बारे में बात चल रही है। तो मीशो में किस तरीके से प्रोडक्ट दिखता है, ठीक है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप बेच कहाँ रहे हो। जैसे अगर आप एक मार्केट में रेडी लगा के ठेला लगा के बेच रहे हो तो आपको पता होता है कि आप कहाँ बेच रहे हो, ठीक है। या आपके एक बड़ा सा शोरूम लेके बेच रहे हो तो आपको पता है। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए मीशो में आप कहाँ पे बेच रहे हो, ठीक है ना। तो मीशो में किस तरीके से एक कस्टमर को दिखता है, ये सारी चीज़ों का आपको एक मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो अब वही मेजरमेंट मैं आपको करवाने वाला हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आप जीन्स बेचना चाहते हो। तो देखो कि आप कोई भी कैटेगरी, ठीक है, कोई भी कैटेगरी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे अभी एक लिस्टिंग करेंगे जो कि होगी टॉय की। तो लोगों ने टॉय किस तरीके से डाले होंगे, ठीक है। अब मैं जैसे कि ये अभी हमने जब रिसर्च करी थी, जैसे ये आइटम है, ये लगभग लगभग 32-35 रुपीज़ का मिलता है, 60 रुपीज़ के अप्रॉक्स जाता है ये क्यूब। अब यहाँ पे लोगों ने इतने रुपए में डाला है, तो कन्वर्जन रेट क्या होगा, कैसे आएगा, कितना पैसा मिलेगा, यहाँ पे लोगों ने इतने का कैसे डाला। देखो भाई सिंपल सा सिनेरियो है। अगर आप देखोगे एक जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने एक होलसेलर से खरीदा और रिटेल भी कर रहे हो तो आप अपना एक मार्जिन रख रहे हो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हर इंसान अपना मार्जिन रख रहा है, वो मार्जिन यहाँ पे शो हो रहा है। मगर किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ये सब डिपेंड करता है आपके बिजनेस करने के ढंग के ऊपर, तरीके के ऊपर। वो भी हम यहाँ पे सिखा ही रहे हैं आपको सिंपली। हर बात अगर आप गौर से सुनोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लेसन मिलेंगे जो कई सारे लोगों को हम लोगों ने आगे सिखाए हैं या जिन लोगों के साथ डे बाई डे काम कर रहा है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम यही प्रोडक्ट को लेके चलते हैं, ठीक है। मगर अभी उससे पहले आप समझो कि हमने बिहेवियर क्या बताया। तो आपको कोई इंसान क्या करेगा, आपके उस प्रोडक्ट को ओपन करेगा। उस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो उसने क्या करा, यहाँ पे उसने 3 से 4 इमेजेस लगाए हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर उसने एक प्रोडक्ट डाला है, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा लिखा है। अब यहाँ पर कस्टमर को अगर वो समझ में आता है तो वो कस्टमर बाय कर सकता है, जैसे इस बंदे ने करा है। यहाँ पे कोई मैपिंग वाला सिनेरियो नहीं है ना, इसलिए काफ़ी हद तक अच्छा है। उसके बाद अगर आप चाहो तो उसी सेलर की शॉप चेक कर सकते हो। शॉप में क्या होगा, आपको पता चलेगा वो बंदा और किन किन कैटेगरीज में डील कर रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, कई बार ऐसा भी होता है जैसे आपको अभी तक एक ही प्रोडक्ट मिला है या एक कैटेगरी मिली है। तो कैटेगरी से इन सेंस क्या होता है, मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कैटेगरी से, मतलब आपको कुछ एक टॉय की अच्छी शॉप मिली है। तो अब आपने देखा उन्हीं लोगों को जो टॉय तो बेच रहा है, टॉय के साथ और क्या क्या बेच रहा है, ये क्यों इन चीज़ों को बेच रहा है। आपको हो सकता है कि दिमाग में आ यार ये चीज़ मैं बेचूंगा तो प्लास्टिक है, टूट जाएगा। तो ये किस तरीके से बेच रहा है। अब क्या होगा, आपको सिंपली कुछ नहीं करना। आपका सबसे अच्छा रिसर्च क्या है, सबसे अच्छा रिसर्च सोर्स आपका वही है जहाँ पे आप बेच रहे हो। उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप ओपन करो, देखो कि दूसरों के साथ क्या हुआ, वो डैमेज हुआ या नहीं हुआ, उनकी कोरियर सर्विस कैसी है, वो सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करने को मिलेंगी, ठीक है। पर अभी हमने जैसे आपको बताया कि हमने अभी सिर्फ एक टॉय लिया आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे आपको क्या गलतियाँ नहीं करना, उन चीज़ों को देखेंगे। तो यही टॉय आपको मार्केट में मिल तो रहा है आसानी से। अब टॉय भी एक अच्छी कैटेगरी है जैसे हमने पहले भी बताया, क्योंकि यहाँ पर टॉय का सिनेरियो क्या होता है, आपको थोड़ा-सा टाइम देना है और चीज़ों को समझना है। अब अगर आप मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पर टॉय सेल कर रहे हो, इसको मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है उस वीडियो के अंदर जिसमें हम लोगों ने फाइंडिंग अ प्रोडक्ट के बारे में बात करी है। तो टॉय खरीदा तो बच्चों के लिए जाता है, पर खरीदने वाला कौन होता है, माँ-बाप होते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें देखना है कि माँ-बाप के दिमाग से सोचना है कि वो परचेज़ वो करेंगे। क्योंकि अभी आप दुकान पे तो बेच नहीं रहे हो कि बच्चा ज़िद करेगा और आपसे ले लेगा, ठीक है ना? मगर आपको यहाँ पे बेच रहे हो कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि इससे बच्चा खेल रहा है। उसको कैसे भी करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है? चाहे आप उसके लिए छोटा-सा वीडियो बना के डालो, चाहे उसके आप लिए अच्छे से अच्छे इमेजेस बनाओ। अच्छे से अच्छे इमेजेस बनाओगे, अब आप बोलोगे यार इमेजेस कैसे बनाएँ? तो पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, गूगल करना है सिंपली, ठीक है ना? अब ये जो है 44 BLOCKS ब्लॉग्स, ठीक है? अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर सर्च करता हूँ, ठीक है? 44 ब्लॉक टॉय का नाम है, ठीक है? टॉयज़, ठीक है। तो अब आप देखोगे वही चीज़ जो मैं आपसे बोल रहा था, वो मेरे को कुछ इस तरीके की देखने को मिल गई। ये इमेज उन दोनों से अलग है
मगर यहाँ पर हमको बताया गया है कि कैसे। अब ये किसी ने पहले से बना रखी है, अब आप बोलोगे यार मैं तो यहीं से डायरेक्ट इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, आप कर सकते हो, मगर इसके लिए आपको थोड़ा सा फोटोशॉप आना चाहिए जिसमें आप यहाँ पे सीरियल नंबर छुपा पाओ। अदरवाइज क्या होगा, आपकी इमेज क्लियरली बेसिक नंबर के तौर पर समझो क्या वो अप्रूव ही नहीं होगी, तो वो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई सीरियल नंबर नहीं है, तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हो, गूगल से कुछ इमेजेस उठा सकते हो। पर मैं भी प्रेफर करूंगा कि आप गूगल से इमेज उठा लो, उसमें कोई इशू नहीं है। पर साथ ही साथ में मगर अगर आप फोटोशॉप के ऊपर काम करना जानते हो तो थोड़ा सा क्या आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इमेज के ऊपर आपने कोई एक ब्रांड बना लिया, ठीक है ना। फर्स्ट डे से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश तो करो कि अच्छे से अच्छा कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप अपना एक ब्रांड बना सकते हो, काफ़ी सारी मैं आपको एक लिस्टिंग आगे दिखाने वाला हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम किन कैटेगरीज में आगे काम कर सकते हैं और कितने बेहतरीन तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आप समझ जाओगे धीरे धीरे करके वीडियो के अंदर। देखिए या तो मैं ठीक है, अभी तो उसको छोड़ देते हैं हम। अब यहाँ पे आप समझिए और हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी हम उनको इसी के हमको और भी इमेजेस चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, और इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली। हमको बेसिकली यहाँ पर 4 इमेजेस लगाना चाहिए, कोशिश आपकी रहनी चाहिए 4 से कम आप 5 इमेजेस लगाओ। देखो ये वही इमेज मिल गया हमको, मगर क्या हुआ, यहाँ पे इमेज का साइज अलग मिलेगा हमको थोड़ा बहुत, और यहाँ पर हमको एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि इमेज के डिज़ाइन काफ़ी अलग अलग में देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऐसे काफ़ी सारे इमेजेस निकाल सकते हो। मगर अब यहाँ पर आपको जो भी लगाने को मिलेगा 4 से 5 इमेजेस। इसी तरीके से आपके पास आएगा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझना ज़रूरी यहाँ पर है मीशो के अंदर कि आपके प्रोडक्ट जब लिस्ट होते हैं उसी टाइम आपके रैंक भी होते हैं, ठीक है। वो कैसा सिनेरियो रहेगा वो भी आपको समझना पड़ेगा। नाम, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये 3 चीज़ें मिलके ना आपके प्रोडक्ट को हाई एंड बनाती हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि दुनिया इसको 44 ब्लॉक के नाम से जानती है, तो आपको ज़रूरत है कि इसमें 44 ब्लॉक्स रखना हो, है ना। अगर वो टॉय ब्लॉक के नाम से जानती है तो आपको टॉय ब्लॉक रखना है। इसको अगर आप बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से जानते हो तो आपको बिल्डिंग ब्लॉक रखना है। क्योंकि अगर मैं जो जानूंगा ना मैं वही तो सर्च करूंगा। अब मैं अगर इसको कलरफुल ब्लॉक के नाम से जानता हूँ तो मुझे कलरफुल ब्लॉक ही लिखूंगा, ठीक है, चाहे मुझे उसका रियल नेम नहीं पता हो। मगर आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि किन चीज़ों के बारे में इसको, जब भी आप अच्छा खासा बड़ा नाम रख पाते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपने वो चीज़ देख ली, तीनों चीज़ें देख ली आपने। इस तरीके से एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपने तीनों चीज़ें जुटा ली। अब आपके पास तीनों मेन एलिमेंट्स हैं, इमेजेस, आपका नाम और आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन के लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपको आपके प्रोडक्ट के देखना है कि लोगों ने और कैसा डाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस बंदे ने यहाँ पे नाम प्लास्टिक ने कुछ थोड़ा बहुत आइटम डाल दिया प्लास्टिक के बारे में या चीज़ें, तो हमको भी ऐसे समझना है। क्योंकि नए सेलर्स हो ना आप, और कई सारे नए सेलर्स को यही नहीं पता होता कि यार ये प्रोडक्ट मैं बेच तो रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं पैसा लगाना चालू करा, अब 200 रुपये की ये घड़ी खरीद के ले आया। अब ये घड़ी में क्या चीज़ डली हुई है, इसका पट्टा किस कलर का है, ये क्या क्या काम करेगी मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं तो बेचना चाह रहा हूँ। आई एम अ सेलर, मतलब एक तरीके से खरीद के दूसरे को बेचना है। अब मैं कितनी सारी चीज़ों का नॉलेज रखूंगा, तो ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों में पढ़ने की। सिंपली क्या करना है, उसी जैसे प्रोडक्ट को सेल देखना है, उनको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उठाया चेप दिया, ठीक है। उसको समझना है कि उस बंदे ने क्या लिखा है। अगर हो सकता है कि उसने कहीं और से चेपा हो, तो वो क्या होता है, कई बार वो गलती हो जाती है। जैसे किसी ने एग्जाम्पल के तौर पे डाली है प्लास्टिक की, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे वॉच 80-90 वाली जो कि सिर्फ सेकेंड्स और मिनट दिखाती है, मगर उसने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि हार्ट बीट भी चेक करती है ये भी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है। आप उठाओ पटको, मगर थोड़े बहुत इसमें अल्फ़ाबेट्स ये चीज़ें चेंज कर दो, क्लियरली बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड पे जब आओगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कैटलॉग अपलोडिंग के। हमको यहाँ पे कैटलॉग अपलोडिंग के अंदर जाना है। यहाँ पर देखो आपको 2 तरीके आपको फिर ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। कैटलॉग अपलोडिंग का पूरा सेक्शन समझ लो, इसके अंदर थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग रहेगा पर आपको क्लियरली पता चलेगा। तो आपको सिंगल कैटलॉग अपलोड करना है या बल्क कैटलॉग अपलोड करना है। यहाँ पे देखो कैटलॉग की बात हो रही है। अभी यहाँ पे एक कैटलॉग में भी आप कम से कम 9 प्रोडक्ट डाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर मैं आपको इसमें हटा के KURTI कुर्ती में दिखाऊं, तो कुर्ती में आपको हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करा, तो देखो यहाँ पे इस बंदे ने ये सारे कैटलॉग हैं, ठीक है ना। तो कैटलॉग समझ गए आप बात को, कि एक ही प्रोडक्ट के कई सारे वेरिएंट को उनने एक ही में जब मैं हब में रखा तो उसको बोली जाएगा कैटलॉग। ऐसे अगर आपको 100 कैटलॉग अपलोड करना है तो उसके लिए यहाँ पे फाइल डाउनलोड करी जाएगी। पर अभी हम उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिंपल सिंगल लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंगल लिस्टिंग एज अ कैटलॉग, ठीक है। आप यहाँ पे गए, अब यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करनी है।
आपने यहाँ पे सिंपली टॉय लिखा तो आपको टॉय की एक कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। आपके सामने यहाँ पे कैटेगरीज और आ गई। अब अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ चेंजेस करना है, कोई अलग कैटेगरी में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक टॉय है, सॉफ्ट टॉय है, डॉल है, पजल है। अब जैसे मेरा पजल था तो मेरे को पजल में जाना है। आपने क्या करा, यहाँ पर आपने लिखा तो टॉय, मगर आप थोड़ा सा सेंस है तो आप उसको और नेक्स्ट कैटेगरी में डालोगे। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप आने वाला बंदा लेगा ना, तो हो सकता है वो आपके सामने ये नहीं लिख के मगर ये सर्च कर रहा है, जैसे 3D पजल, सॉल्व पजल, फ्रेम पजल या रूबिक क्यूब। अब वो किस कैटेगरी में आता है, जैसे मैट पजल, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर इनकेस आपको नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, आप किसी न किसी कैटेगरी में तो डालोगे, वो लिस्टिंग पास हो जाएगी तो मतलब 100% आपका सही है। पर हमको भी पता है कि प्लास्टिक का है, वुडन का तो है नहीं, तो हमारा वुडन में जाएगा नहीं। फ्लोर के ऊपर रखने वाला पजल भी हमारे पास नहीं है। ये मैट और फ्लोर पजल सेम ही आ जाता है, फ्रेम पजल, मगर हमारा 3D पजल के अंदर जा सकता है, तो हम 3D पजल में लेके हम इसको कंटिन्यू आगे करेंगे, ठीक है ना। अब कंटिन्यू आगे करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमको इमेजेस लेना है, तो हमने एक इमेज ली तो हमारा एक प्रोडक्ट डाला। अब आपको समझना है, अगर हम यहाँ पे 2 इमेज ले लेंगे तो हमारे 2 प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, एक कैटलॉग में 2 प्रोडक्ट। मगर हमको मेन इमेज लेना है यहाँ पर, समझ रहे हो आप बात को। इसकी नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट इमेजेस सॉरी, तो वो आपके आगे डलेंगी। अभी हमको एक बार में एक प्रोडक्ट डालना है, तो हम यहाँ पर इसके अंदर जा रहे हैं सिंगल, ठीक है। अब जब आपने एक प्रोडक्ट डाल दिया ना, अब यहाँ पे भी चाहो तो आप प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये सारे सिनेरियोज हम आपको खुद ही बताने वाले हैं, तो इसमें जो आपको लचना नहीं है। तो अगर आपको एक कैटलॉग में और इमेजेस बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, और प्रोडक्ट बढ़ाना है, अदरवाइज आप सिंगल पे जाते हैं। मीशो बोल रहा है कि हमारी मीशो की प्राइसिंग बताओ भाई आप, तो ठीक है। अब हमको ये प्रोडक्ट को बेचना है 125 रुपीज़ में। तो जैसे ही आप क्लिक करके यहाँ पे ब्लैंक जगह पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक प्राइस आपको शो हो जाएगा। वो प्राइस क्या है, यहाँ पर आएगी डिफॉल्ट प्राइस, ठीक है। अगर इनकेस यहाँ पे 125 में कोई खरीदेगा तो वो रिटर्न भी कर सकता है, मगर यहाँ पर अगर वो 113 में खरीदेगा तो वो रिटर्न नहीं कर पाएगा। अब मैंने आपसे क्या बोला, ये 40 रुपये का तो प्रोडक्ट है, मेरे को 113 में मिल जाएगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। तो अगर मैं मान सकता हूँ तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं इसको हट जाऊंगा। इसकी एक MRP भी रखना पड़ेगी जो कट के प्राइस दिखेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कोई MRP यहाँ पे नहीं रखी गई, अगर MRP रखी होती तो कट के यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस शो होता, ठीक है। अब इसमें कितना % GST लगता है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप उसको चेक कर सकते हो। चेक कैसे करना है, सिंपली आपको गूगल जाना है, गूगल पे ऊपर आपने यहाँ पे लिख दिया जैसे एग्जांपल के TOY टॉय PUZZEL पजल HSN एंड GST, ठीक है। आपको इतना लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसमें देख लेना है। जैसे बहुत सारी साइट मिल जाएंगी आपको देखने के लिए कि आपका पजल कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कितने % कैटेगरी में आ रहा है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मुझे पता है कि ये मेरा HSN कोड है, HSN क्या होता है वो मैं बताऊंगा। आपके यहाँ पे परसेंटेज रेट 5% लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5% चूज कर लूंगा। उसके बाद वो मुझसे पूछेगा HSN, तो देखो यहाँ पे HSN एक तो शो कर देगा, आप चाहो तो वो चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। मगर अगर वो नहीं आएगा तो आपको नहीं लेना, जो आपको यहाँ पे सजेस्ट करा गया आप वो ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट का वेट आप नाप लो कि कितना आपका वेट है। वो ट्रिक्स जो हमारे सेक्शन में आएंगे ना, उसमें आपको काफ़ी सारी ये वेट और डायमेंशन के बारे में काफ़ी चीज़ समझ में आएंगी। पर एग्ज्यूम करो कि अभी आपका 200 ग्राम वेट है, ठीक है। वेट के बाद यहाँ पे स्टाइल कोड जो पूछा गया है वो आपके प्रोडक्ट का एक SKU होता है। जब आप लेबल निकालोगे ना तो लेबल के ऊपर आपको दिक्कत ना आए उसके लिए आप रख सकते हो। जैसे मैंने बताया कि इसका हम 44 BLO CK ब्लॉक के नाम से जानते हैं, हमने यही रख दिया। अब प्रोडक्ट नेम को हमें थोड़ा सा बड़ा रखना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम के लिए हमने क्या करा, अब जैसे मैंने यहाँ पे इमेजेस में देखा तो मैंने यहाँ पे देखा कि यार किसी बंदे ने डाला और काफ़ी सही नेम लग रहा है, और ये हमारे फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो वेबसाइट नहीं है, कुछ अलग ही वेबसाइट है। हैप्पी फ्लो 55 पीसेस और ये 4 किट्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे ये समझ में आ रहा है तो मैं ये उठा सकता हूँ, ठीक है ना। मगर इसमें अगर मेरे को कुछ चेंजेस करना है, जैसे मैंने एक ब्रांड नेम भी ले लिया, जैसे टोयो, TOYO टोयो, ठीक है। तो मैं आगे नाम अपना ब्रांड नेम रखूँ ताकि कोई इंसान को मैं बोलूँ कि मेरे सर्च कर लो, मेरे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो वो आपका नाम जब सर्च करें ना तो आपको दिखे भी, ऐसे करके आप अपना नाम को पहले हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। इनकेस नहीं है और अभी आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए नहीं तैयार करना नहीं चाहते, आपको सिर्फ सेल करके परचेस निकालना है, तो आप अपना कोई भी अच्छा नाम चूज़ कर सकते हो। साइज़ में यहाँ पर अभी साइज़ वाली कैटेगरी नहीं है, उनकी लिस्टिंग भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे फ्री साइज़ आपको लेके अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करने का यहाँ पे फ्री साइज़ में इन्वेंट्री उस मतलब कितने पीसेज हैं आपके पास, आप 20 खरीद के लेके आए हो आप 20 रख सकते हो। SKU में आप क्या करो, वही कोड रख लो जो कि आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है।
तो आपने यहाँ पे 44 ब्लॉक रख लिया, ठीक है। उसके बाद ये कितने परसेंट, मतलब कितने बच्चों के लिए, कौन बच्चा इससे खेल सकता है, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, आप कुछ भी ले सकते हो, 3+ भी ले सकते हो, वो उसमें कोई इशू नहीं है। कलर कौन सा है, मल्टी कलर है, मल्टी कलर रखते हो। नेट वेट में आप कितना दे रहे हो, उस चीज़ का 1 पीस दे रहे हो, 2 दे रहे हो, वो आपको बताना है। मटेरियल क्या है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये बताना है, क्योंकि इंसान को यही सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब आप इंडिया से सेल कर रहे हो, इंडिया का ही प्रोडक्ट है, आप इंडिया ही रखो, ठीक है। आप चाइना से एक्सपोर्ट करके ला रहे हो, कहीं से और से ला रहे हो, तो आप वो कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग डेट के अंदर आप अपनी जगह का नाम रखोगे, मतलब एग्जांपल के तौर पे हम भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, तो हम अपना एड्रेस डालेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे 52 जिंसी भोपाल, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये करा और यहाँ पे भी यही करा, सेम दोनों चीज़ें रखती। अब अगर आप इसमें ब्रांडिंग शो कर रहे हो, कोई ब्रांड का है, तो आप अपना ब्रांड को लिख सकते हो। आपके पास डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको बताया, आप वो कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हो, आपको मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है, पर जिन पे रेड निशान है ना, आप ये देखोगे ना, ये रेड, अगर आप इस पे यहाँ पे ये लगा हुआ, ये फिल करना 100% ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे आपकी एक लिस्टिंग को, और इस तरीके से आप यहाँ पर सबमिट करोगे। तो आपने एक कैटलॉग में एक प्रोडक्ट रखा, ठीक है, जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं सेल होने के, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं मतलब देखो, हैं बहुत सारे टेक्निक्स और बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, पर आपको ये भी तो समझना है ना कि यार एग्जांपल के तौर पे मैंने अपने, मान लो एक मेरी सिस्टर, मेरी बच्चा है, और मैंने उस बच्चे के लिए यार ये कुर्ती सेंड चेक करी, ठीक है, आप समझना खेल क्या है, और इसका प्राइस दिखा रहा है 347। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, तो क्या होगा कि यहाँ पर तो सही है, पर यहाँ पर आप देखोगे कईयों में क्या होता है, मीशो करता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ये कलर उनके पास बहुत काफ़ी स्टॉक में था, ठीक है, जिस बंदे के पास भी था, तो उसने क्या करा, इसका 200 रुपये प्राइस रख दिया, बाकी सबका 300 कर दिया। अब मैंने को 200 रुपये में खरीदना है, ठीक है, और 200 में जैसे ही मैं खरीदने के लिए गया और मैंने देखा, तो मेरे को पता चला यार वो कलर तो है ही नहीं। तो कई बार बल्क लिस्टिंग या कैटलॉगिंग बनाने में ये इशू आ जाता है कि आपका सस्ता वाला प्रोडक्ट इंसान देख के विजिट तो करता है, पर वो आता खरीदता नहीं है। तो होता क्या है, इसके बारे में टेक्निकल टर्म क्या होता है कि इंसान जितना ज़्यादा देखे उतना ही ज़्यादा खरीदे, तो आप एक सही सेलर हो। मगर आपके प्रोडक्ट देख तो रहा है पर इंसान खरीद नहीं रहा, तो उससे आपकी रैंकिंग गिरने के चांसेस बढ़ते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे समझो कि उनको भी अपने प्लेटफॉर्म पे सही से सही चीज़ दिखानी है, तो किस तरीके से आपको काम करना है, इसका सिंपल सिनेरियो है। जितना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट देख के बेचेगा, मतलब कि उसके लिए आप अच्छे सेलर हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट और बहुत सिंपली तरीके से बताया है। इसके बाद हम आपको और कैटेगरीज में बताएंगे, बल्क कैटेगरी और कैसे कैसे हम लिस्टिंग करेंगे, इनके प्रूफ के बारे में डिस्क्रिप्शन से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।